नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। 7वीं नवरात्रि माँ काल रात्रि की नवरात्रि, और काल रात्रि कहते हैं कि जब श्वास लेती हैं, जब श्वास छोड़ती हैं तो उनके मुख से आग निकलती है, यानी अग्नि जो है वो निकलती है उनके मुख से। अब ये काल रात्रि की जब हम बात करते हैं तो माँ काल रात्रि भय से मुक्त करती है, डर से मुक्त करती है, तंत्र दोष से मुक्ति दिलाती है, और किसी भी तरीके की कोई नेगेटिविटी है उसे आपसे दूर करती है। काल रात्रि की अगर हम बात करते हैं तो लौंग के दैवीय प्रयोग किए जाते हैं माँ काल रात्रि की पूजा में। ये माँ काल रात्रि की पूजा जो है एक तरफ दुखों से आपको बचाती है, दुष्टों को दूर करती है, शत्रुओं का नाश करती है, नेगेटिविटी को खत्म करती है, रोग से मुक्त करती है, भय से आपको बाहर निकालती है। माँ कालरात्रि का 7वां स्वरूप है माँ दुर्गा का, और माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप की पूजा बेहद अति उत्तम मानी जाती है। कहते हैं कि अगर आपकी जिंदगी में रोग ना रहे, निरोगी काया रहे आपकी, तो डेफिनेटली आप अपनी जिंदगी में कभी हार नहीं मानते हैं। और ये भी कहा जाता है कि अगर जीवन में किसी भी तरीके का डर अगर आपको ना सताए तो आप निडर होकर के जीवन में हर कार्य को कर सकते हैं। भय जो अंदर ही अंदर इंसान को कई बार खोखला कर देता है, और भय अगर आपके पास से दूर हो जाए तो आप स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की तरह बाहर निकलते हैं। और तो शत्रु अगर आपका पीछा छोड़ दे तो आपकी मानसिक कितनी सारी चिंताएं जो है वो दूर हो जाती हैं, क्योंकि शत्रु आपसे दूर है। तो जानी कुल मिलाकर के जब हम बात करते हैं माँ काल रात्रि की, माँ काल रात्रि दुर्गा का 7वां स्वरूप आपको जाने कितनी सारी समस्याओं से बाहर निकालता है। लेकिन शंखनाद की ध्वनि कितने बजे बजेगी माँ काल रात्रि की पूजा में, यानी दिन की पूजाएं तो हम आपको बताते ही रहते हैं, अपने लाइव सेशन में जुड़ करके भी बताते हैं, और वैसे भी नॉर्मली हम आपके बहुत सारे शॉर्ट्स पे इंस्टा पर भी डालते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम आपको ये बताते हैं कि रात्रि की पूजा में खास दिव्य प्रयोग करने से आप कितनी सारी समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं। सबसे पहले तो शंखनाद जो बजेगा वो कितने बजे बजेगा, कौन सा वो दिव्य समय होगा जब आपने इस दिव्य प्रयोग को करना है, जो प्रयोग हम आपके लिए लेकर के खास आए हैं। नवरात्रि में हर रात्रि एक खास महा उपाय आप तक पहुंचाया जा रहा है, जो कि आप स्वयं कर सकते हैं, क्योंकि ये इसी समय ही इन प्रयोगों को किया जाएगा। इसके बाद इन प्रयोगों को नहीं किया जाना है। ध्यान रखिएगा, नवरात्रि के दौरान ही आपने इन प्रयोगों को करना है, उसके बाद आपने इस तरीके के प्रयोग नहीं करने हैं। एक तो सबसे पहले आपके दुख हर लेती है माँ कालरात्रि, यानी माँ कालरात्रि की जब आप आराधना करते हैं तो आपके सारे दुख दूर हो जाते हैं। शनि दोष से कई बार आप बहुत पीड़ित हो या शनि से बहुत घबराते हैं। वैसे तो शनि जस्टिस यानी न्याय के देवता है, और इस संवत्सर में यानी 2081 संवत्सर जो है, इसमें तो शनि वैसे भी मंत्री पद पर आ रहे हैं, यानी मंत्री की भूमिका निभा रहे हैं, और मंगल रहेंगे राजा की गद्दी के ऊपर। तो यानी दोनों मैलिफिक प्लेनेट है, और दोनों के हाथ में ही पूरी सत्ता रहेगी। तो शनि ग्रह को नियंत्रित करते हैं। अगर आप माँ कालरात्रि की विधि विधान से पूजा करते तो शनि ग्रह शांत होते हैं, आपको सताते। शनि वैसे सताते नहीं है, लेकिन फिर भी किसी तरीके का अगर शनि देव को लेकर के आपके मन के अंदर किसी तरीके को कोई भय डर है तो वो डर और भय भी आपका दूर होता है। अब आपको ये कौन सा उपाय है और कौन सा तरीका आपको अपनाना है। सबसे पहले तो आपने नीले रंग के वस्त्र पहने हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नीले रंग के वस्त्र नहीं पहने हैं तो एटलीस्ट चुनरी या फिर आसन कोई नीले रंग का जरूर ले लीजिएगा, तभी ही आप इस प्रयोगों को कीजिएगा। और 10 महाविद्याओं की जब हम बात करते हैं तो 10 महाविद्याओं में काली विद्या जो 10 महाविद्याओं में काली विद्या का आपको आशीर्वाद मिलता है। जैसे आपको माँ कालरात्रि का आशीर्वाद मिलता है, ऐसे ही 10 विद्याओं में से काली विद्या का आपको आशीर्वाद मिलता है। अब आपको करना क्या है, काला धागा ले लीजिएगा और लौंग ले लीजिएगा। काला धागा आप ध्यान रखिएगा कम से कम 7 मीटर का होना चाहिए।
कम से कम 7 मीटर का, कोई भी नॉर्मल अपने घर के अंदर जो रील होती है ना उसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो थिक वाला मोटा वाला काला धागा ही लेना है, जो धागा आपके पास अवेलेबल है उसे कर लीजिएगा। और अगर आप ला सकते हो, खरीद सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, फिर आप नॉर्मली जो आप धागा पहन सके वैसा धागा ले लीजिएगा। तो 7 मीटर धागा लीजिएगा और 7 मीटर धागे पर 108 लौंग बांध लीजिएगा। आप बराबर 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 हिस्सों में देख लीजिएगा साइज के हिसाब से। 108 लौंग बांधने कैसे हैं, उनकी जो लौंग की टहनी होती है उसे बांध बांध करके आपने एक माला तैयार करनी है। लेकिन ध्यान रखिएगा, हर लौंग के ऊपर फ्लावर यानी फूल जो बना होता है वो जरूर होना चाहिए, वो उसके बिना खंडित माला मानी जाएगी। ध्यान रखना है इस चीज का। अगर आपको बनाने में कभी बीच में कोई एक आधा लौंग जो है वो टूट जा रहा है तो उसे फिर से रिप्लेस करके बदल लीजिए। यानी पूरी की पूरी माला एकदम साफ और क्लियर होनी चाहिए और 108 लौंग ही इसमें होने चाहिए। ये माला आपने सामने रखनी है और सामने रख करके आपने ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, आपने इस मंत्र का जाप करना है। आप आराम से रुक रुक करके आप इसे नोट कर लीजिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, आपने इस मंत्र का जाप करना है। 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। आप रुद्राक्ष की माला भी ले सकते हैं, आप स्फटिक की माला का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप इनमें से कुछ भी नहीं है, जो बीड्स के ऊपर आप नोट वो करते हैं, जो आजकल इलेक्ट्रॉनिक टाइप का होता है या फिर एक वुड का बना हुआ भी बीड्स ऐसे आता है जिसमें नंबरिंग आती है, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बट 108 बार ही आपने ये जाप करना है। उसके बाद आपने ये माला जो है माता रानी को, माँ दुर्गा को अर्पित कर देनी है। लेकिन ध्यान कौन सा करना है, माँ कालरात्रि का ध्यान करते हुए। ये माला आपने अर्पित कर दी। अगली सुबह जब आप नहा धो लें तो आपने इस माला को माता जी से ले लेना है आशीर्वाद की तरह। इसके सारे लौंग निकाल लेने हैं। इसके धागे को आपने अपनी दाहिनी कलाई पर बांध लेना है। ध्यान रखिएगा, अगर आपने कलावा दाहिनी कलाई में बांधा है तो आप इसे बाईं में बांधिएगा। अगर आपने कलावा बाईं तरफ बांधा है तो आप इसे दाहिनी तरफ, यानी कलावे के साथ इस काले धागे को नहीं बांधना है। जिस हाथ में काला धागा है उस हाथ में कलावा ना हो, जिस हाथ में कलावा यानी लाल रंग का धागा है तो उसमें काला नहीं हो, ये ध्यान रखिएगा। आप अपने हाथ में धागे को बांध लीजिएगा। जो लौंग है उसे आप एक डिब्बिया के अंदर बंद करके अपने पास रख लीजिए। जब कभी भी जीवन में आपको लगे कि हमारा मन शांत नहीं है, ऐसे लग रहा है कि बहुत नकारात्मक नेगेटिव विचार थॉट्स हमारे माइंड में आ रहे हैं, तो अब 2 लौंग इसमें से निकालिए, अपने सिर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज वार करके इसे कहीं भी खुले मैदान में जाकर के फेंक दीजिएगा। जब कभी लगे कि बीमारी आपका पीछा छोड़ ही नहीं रही है और बीमारी भी इस कदर कि आप बार बार बीमार पड़ रहे हैं, तब भी आपने इसमें से 2 लौंग निकालने हैं, एंटी क्लॉकवाइज अपने सिर के ऊपर से वार करके इसे खुले मैदान में जाकर के फेंक देना है। अगर आपको कभी लगे कि घर के बच्चे बहुत ज्यादा जिद करने लगे, वो भी छोटे छोटे बच्चे, काले कपड़े के अंदर लौंग बांध लीजिए एक जोड़ा और उनके पिल्लों के नीचे उस जोड़े को, लौंग को काले कपड़े में जो बांधे हुए उसमें रख दीजिए। 7 दिन लगातार उनके पिल्लों के नीचे रखिए। 7 दिन के बाद वो लौंग निकाल करके आप किसी खुले मैदान में जाकर के इसे फेंक सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका कोई काम है जो बार बार रुक जा रहा है, अब वहम आ रहा है, नजर लग गई है, वहम आ रहा है, किसी ने रोक दिया है, तो 7 लौंग लीजिएगा, उसे काले कपड़े में बांध करके 7 दिन के लिए अपने बैग में डाल दीजिए। जब भी आप किसी काम के लिए जा रहे हैं, वो लौंग और वो काला कपड़ा उसमें लौंग बंधे हुए ये आपके साथ रहना चाहिए। और 7 दिन के बाद इसे बहते हुए जल में प्रवाह कर दीजिए। आप देखिएगा, ना कोई नेगेटिविटी, ना कोई ईर्ष्या,
ना कोई शत्रु, ना कोई आपका कुछ बिगाड़ पाएगा, ना कोई जादू, ना तंत्र, ना टोना, ना टोटका आपके ऊपर असर नहीं करेगा। माँ कालरात्रि बचाएंगी आपको। तो आपने ये दिव्य प्रयोग खुद भी करना है, बहुत सारे लोगों को शेयर करना है, ताकि हर कोई इस चीज से बच सके। जो नेगेटिविटी उनके घर में घर कर चुकी है, उनके जीवन में घर कर चुकी है, वो उनके दिलो दिमाग से निकल नहीं रही है और कहीं ना कहीं इसके चलते वो परेशान रहते हैं। सो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो को जरूर देखें। खुश रहे, स्वस्थ रहे, पॉजिटिव रहे। पॉजिटिव रहते हैं तो बहुत ही सुरक्षित भी रहते हैं और स्वस्थ भी रहते हैं। सो अगले वहां उपाय का यानी कल के दिन कौन सा दिव्य प्रयोग, शंखनाद कब होगा, कितने बजे आपने उपाय करना है, तो आप अगले दिन की वीडियो मेरी जरूर देखिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।